हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड वेलकम टू यूरिका लैब। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अगर मन है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे इसको, जो ऑफ कोर्स इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है फिर तो। ठीक है, तो ये आज है पार्ट 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन है। इससे पहले भी 5 वीडियो आ चुके हैं। होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 5 वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले, बिकॉज इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। एज अ क्विक रिवीजन के टाइप है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा बोरियत के साथ मैंने बताया भी नहीं है और बहुत बोरियत भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारे सेशन में कुछ ना कुछ लिंक है। तो लिंक है तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इस सेशन में बाकी के बचे हुए सेशंस को देखते हैं और इसके बाद एक और आएगा सेशन, मतलब एक और पार्ट आएगा, तो वो लास्ट पार्ट होगा इसका। तो इस सेशन में कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो 1939 से। मैंने 1938 तक का बताया था। 1938 में क्या कौन लीड कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी लीड कर रहे थे। उसका नेक्स्ट सेशन जो 1939 का होता है वो भी सुभाष चंद्र बोस ही लीड करते हैं। लेकिन इस वाले सेशन में क्या होता है कि वो बीच में ही गुस्सा होकर सेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब बीच में कोई गुस्सा होके जाएगा तो उसके बदले तो किसी को बैठाना पड़ेगा ना। तो अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि फिर सेशन खाली होगा, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातें नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर चले जाते हैं इसी सेशन में, तो क्या होता है, बीच में राजेंद्र प्रसाद जी उनको उस सेशन को लीड करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि 1939 का सेशन मार्च 10 को हुआ है, 10 मार्च को हुआ है। ये बहुत हटकर है। जनरली आप देखते हुए आ रहे होंगे कि दिसंबर में होता है, दिसंबर लाइक 26, 27, 28, 29 या 30 दिसंबर को हो जाता है। लेकिन ये वाला सेशन मार्च 10 को हुआ है। और ये हुआ कहाँ है, ये तिरपुरी में हुआ है। तिरपुरी आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड किया है इसको और राजेंद्र प्रसाद बीच में इस सेशन को लीड करते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी चले जाते हैं नाराज होकर, तो इस सेशन को वही लीड करते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आप जानना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी क्यों इस सेशन को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं अब अगले आने वाले पार्ट्स में वो वीडियो बनाऊंगी। और इसमें क्या होता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं तो उसके बाद वो क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्योंकि इस सेशन को छोड़ के जाते हैं, तभी ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक उनका ये है, क्या बोलते हैं, जैसे मिलिट्री लोगों का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो वैसे ही है फॉरवर्ड ब्लॉक, जहाँ पे इनके खास अपने लोग जो हथियार वगैरह चलाना जानते हो, जो देश की आज़ादी के लिए एकदम जान देने के लिए रेडी हो, वैसा आप इस सेंस में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 1940 वाला सेशन मार्च 17 और 19 के बीच में हुआ है। 17 या 19 मार्च के बीच में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, रामगढ़ में हुआ है। आपको थोड़ा नहीं लगता, गढ़ वढ़ जब सुनते हैं तो आपको ज्यादातर लगता होगा ये राजस्थान वगैरह साइड का होगा या फिर गुजरात, क्योंकि वहीं पे है गढ़। गढ़ गढ़ मतलब ऐसे होता है ना, बहुत बड़ा किला, राजा लोगों का गढ़ होता था ना, तो वैसे ही रामगढ़ में हुआ है 1940 में। और इसको लीड किसने किया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने किया है। और इसके बाद जो 1940 के बाद एक्चुअली क्या होता है, सेशन 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई सेशन होता ही नहीं है। 1940 से 1945 के पीरियड में कांग्रेस का कोई इंपॉर्टेंट सेशन हुआ ही नहीं है। तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ है। 1940 का जो सेशन है, मतलब 1941 से नहीं हुआ है, 1941 से 1945 तक का। और 1940 का किसने लीड किया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट 1946 आ गया, क्योंकि 1940 अपना देश तो आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, लेकिन 1941 से 1945 तक का सेशन नहीं हुआ है। तो 1946 का तो सेशन तो होगा, तो वो हुआ नवंबर 23 में। नवंबर 23 को कहाँ हुआ है, मेरठ। तो मेरठ आपको पता है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और इसको लीड किसने किया है, तो आचार्य जेपी कृपलानी ने किया है। आचार्य जेपी कृपलानी ने किया है इसको लीड। और इंडिपेंडेंट तक तो क्या मतलब अगले साल ही इंडिपेंडेंस मिल गया था। तो 1946 और 1947 का किसने लीड किया है, तो जेपी कृपलानी ने किया है। और एक और है कि आप सोच रहे होंगे कि 1947 में तो देश आजाद हो गया था, तो उसके बाद का भी आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है 1948 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे 1948 क्यों लिखा हुआ है, तो एक्चुअली 1948 में भी होता है, जो कि होता है दिसंबर 18 से 19 के बीच में, और ये जयपुर में होता है। और पट्टाभाई सीतारमैया
पट्टाभाई सीतारमन्या ने इसको क्या करते हैं, वो लीड करते हैं। उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख दिया कि कभी कभार पूछ लिया जाए कि 1948 का सेशन किसने लीड किया, तो आप तो पूरे चक्कर से खा जाओगे कि 1947 में तो देश ही आज़ाद हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ। इसके बाद से कांग्रेस का सेशन कोई नहीं होता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। हालांकि गांधी जी तो बोल रहे थे, तब से बोल रहे थे कि हमारा अगर मकसद पूरा हो जाता है तो इस कांग्रेस जो कमेटी है इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पज़ से हमने बनाया है वो पर्पज़ पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जयपुर में होता है पट्टाभाई सीतारमन्या। और आपको बता दें, आपने नोटिस किया होगा कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक में बहुत सारे सेशन के बीच में गैप है। एक तो गैप का मैंने बताया था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और एक दूसरे तरीके का गैप है जो कि हुआ ही नहीं था। तो वो कौन सा सेशन है जो हुआ ही नहीं था, तो वो है 1941 से लेके 1941 से लेके 1940, जो यहाँ पे मैंने बताया 1945, सॉरी 1941 से लेके 1945 का सेशन नहीं हुआ है, 1946 में हुआ है, 1948 में हुआ है, और 46, 47 इन्होंने ही किया, 4 जीपी की प्लानिंग नहीं किया है। और उसके बाद 1930 का भी सेशन नहीं हुआ है, 1935 का भी सेशन नहीं हुआ है। तो 1930, 1935 एंड 1941 टू 1945 के सेशंस हुए ही नहीं है। तो ये है इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के कुछ सेशंस जो कि आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 से लेके, अभी एक और पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट होगा, 7 तक आपने देख लिए, तो मैं गारंटी बोलती हूँ, गारंटी कि आपके 3 नंबर पक्का फिक्स है कि वो आ ही जाएंगे एग्जाम में। अगर लक साथ दिया तो बहुत आ सकते हैं आपके, लेकिन 3 तो मिनिमम है, 3 नंबर तो आपके पक्का पक्का से फिक्स हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, 1 से लेके 7 तक का पार्ट पूरा देखना है। और इसमें मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत डायरेक्ट आके बोल के चली गई हूँ ये सेशन ये हुआ या किसने कराया। तो इसके साथ जो भी रिलेट है या रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड इंसिडेंट है, उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी तरह का कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में दें। बिकॉज क्या होता है, ऑडियंस सर्वो सर्वा होता है, जैसे जनता सर्वो सर्वा होता है वैसे आप सर्वो सर्वा है, आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में अपने व्यूज़ को रखना ना भूलें। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।